एक तरफा प्यार या फिर एक तरफा सनक। जब एक सिरफिरा आशिक अपनी हवस और जिद में इस कदर अंधा हो जाए कि उसे 1.5 साल के एक मासूम बच्चे की किलकारियां भी सुनाई ना दे, तो समझ लीजिए कि समाज में दरिंदगी किस हद तक बढ़ चुकी है। फिरोजाबाद की यादव कॉलोनी से दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी देवर ने सिर्फ इसीलिए एक 1.5 साल के फूल जैसे बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला क्योंकि उसकी मां ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। रिपोर्ट देखिए। हैवानियत की हद। सिरफिरे आशिक ने 8 बार जमीन पर पटका। 1.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या। सड़क पर पटक पटक कर ले ली जान। कलयुगी देवर ने उजाड़ी मां की गोद। सिरफिरा विराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बिलखती मां ने मांगी कातिल के लिए फांसी। सनक, साजिश और 1.5 साल का आरोप। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा, इसलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर कर दिया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार सड़क पर पटक पटक कर मार डाला। मासूम तड़पता रहा और आखिर में दम तोड़ दिया। ये पत्थर दिल इंसान लाश को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। मामला फिरोजाबाद की यादव कॉलोनी का है, जहां पुष्पलता पाठक के घर पर बदायूं से आई रति अपने 1.5 साल के बेटे आरव और मां पिंकी के साथ ठहरी हुई थी। रति का अपने पति से विवाद चल रहा था। वो परेशान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बदायूं के शेखपुर से एक यमदूत उसका पीछा करते हुए फिरोजाबाद तक आ चुका है। वो यमदूत जो रिश्ते में रति का देवर लगता था, नाम था विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। विराज लंबे समय से रति पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन रति ने इस सनकी के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए विराज ने वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। विराज प्यार से टॉफी खिलाने के बहाने 1.5 साल के मासूम आरव को अपनी गोदी में लेता है। माँ और नानी को लगा कि घर का ही लड़का है, घुमाने ले जा रहा है, लेकिन बाहर ले जाकर इस हैवान ने आरव को 8 बार सड़क पर पटक पटक कर मार डाला। जनपद फिरोजाबाद के शिकोवाद के मोहल्ला यादव नगर से कल दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल गया। जी हाँ, ये फुटेज में एक 1.5 वर्षीय बच्चे आरव को एक शख्स द्वारा, जो हैवान ही कहा जा सकता है, दरिंदा कहा जा सकता है, वो उसको जमीन पर 8 बार पटकते नजर आ रहा है। ये तो गनीमत रही कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिससे घटना का खुलासा भी हो गया। और ये सीसीटीवी का जब पीछे का फुटेज सामने आया तो इलाके वासी भी निकल आए थे, और जिसके चलते वो 8 बार पीटने के बाद उसको फिर से कंधे पर डालकर ले गया और जिस घर से ले गया था उसके बाहर। इधर माँ अपने लाल की मौत पूरी तरह स्तब्ध। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि अब उसका लाल इस दुनिया में नहीं। मृतक बच्चे की माँ और नानी ने भी बताया कि आरोपी बच्चे को प्यार से बहला कर ले गया था। उसने मेरे जिगर के टुकड़े को मार डाला। उन्होंने सीएम योगी से कसाई की फांसी की सजा की मांग की। मेरा नाम रति। रति, क्या घटना हुई है आपके साथ? बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, इस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है, जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज
विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। अच्छा, उन्होंने हत्या की है बच्चे की। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। वहाँ झगड़ा चलता है, उसका देवर आया मेरे यहाँ पे, बहुत अच्छे से बात करता था, बुआ का लड़का, और उसने मेरी बेटी के बेटे को ट्रॉफी के बहाने ले गया और गली में पटक के मार दिया। मेरी बेटी से कह रहा था शादी कर लो, मेरी बेटी ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं जैसे खुश हूँ अपने बच्चे में, अपने पति में खुश हूँ। तो उससे बोला मेरी साइड हो जाओ। मेरी बेटे को ले जा करके पटक के मार दिया, गेट के बाहर लगा दिया। कितने साल का आपका देवता? 1.5 साल का। मासूम आरब की मौत से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और कातिल विराज की घेराबंदी शुरू की। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। लेकिन ये यूपी पुलिस है, जहां अपराधियों का इलाज ऑन द स्पॉट होता है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली सीधे विराज के दोनों पैरों में लगी। वो तड़प तड़प कर जमीन पर गिर गया और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। जो हैवान एक मासूम को पटक रहा था, आज वो खुद व्हील चेयर पर रेंग रहा है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, थाना सिकोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो नामजद अभियुक्त था जितेंद्र पाठक, ये बदायूं का रहने वाला है। इसकी सिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही थी, जगह जगह इसमें दबिश दी जा रही थी। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा हुआ है और यहाँ से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने घटना का मोटिव ये बताया है कि ये बच्चे की मां से शादी करना चाहता था और बच्चे की मां ये कहती थी कि नहीं, मेरा एक बेटा है, मैं शादी नहीं कर सकती। और इस बात से इसने ये सोचा कि बच्चे को रास्ते से हटा देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। इसी बात को लेकर इसने बच्चे को हटाने की नीयत से, रास्ते से हटाने की नीयत से इसने उसकी हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें फ़िलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें जल्द से जल्द साक्ष्य संकलन करते हुए हम लोग चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करेंगे और माननीय न्यायालय से अधिक सजा जल्द से जल्द कराने का हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। एक मां की गोद सूनी करने वाले इस अपराधी के लिए पूरा फिरोजाबाद उबल रहा है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब बारी अदालत की, जहां इस जघन्य अपराध के लिए सख्त सजा मुकर्रर होनी है कि रति से इस आरोपी जितेंद्र पाठक ने शादी करने की जिद की, लेकिन महिला ने कह दिया कि उसे या तो अपने ससुराल में रहना है या फिर अगर विवाद नहीं सुलझा तो बच्चे के साथ अपना जीवन काट लेगी। लिहाजा इस बच्चे को ही अपना सबसे बड़ा बाधा समझने वाला ये आरोपी, इसने बच्चे के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया कि लोग सन्न रह गए। जिसने भी ये सीसीटीवी फुटेज देखा वो पूरी तरीके से इस आरोपी, इस इन्होंने कृत्य को करने वाले दरिंदे की फांसी की मांग करने लगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। फिरोजाबाद जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश, देश में इस वीडियो को देखा गया। मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है ये बच्चे की बात रति से प्यार करने लगा, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। जनपद बदायूं में शादी हुई थी रति की और वहीं का ये निवासी था। जनपद बदायूं के शेखपुर का निवासी था आरोपी, जिसका पूरा नाम विराज उर्फ जितेंद्र, जो कि बुआ का बेटा बताया जाता है। रति ने शादी का जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इस दरिंदे ने एक ऐसी साजिश रची जिसका के लोग सोच भी नहीं सकते। रति की मां पिंकी जो है अपनी सहेली पुष्पलता पाठक के घर आई थी, तभी इस आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। 5 महीने से रति अपने मायके रह रही थी, लेकिन ये जो आरोपी है वो निरंतर इससे बात कर रहा था, ऐसा जांच पड़ताल में सामने आया है। विराज उर्फ जितेंद्र नाम का ये आरोपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में
पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया है। इसकी दोनों टांगों में गोली लगी है, लेकिन लोग जो है इस पर और कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से पुलिस एक्टिव हुई। फिरोजाबाद के एसएसपी आदित्य लांगे ने 4 टीमों का गठन किया, जिसके बाद महज 3 घंटे में पूरी घटना को वर्कआउट कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।